तेजस्वी जी तो चुनाव के बाद ही चले गए पिकनिक मनाने, यहाँ तो है नहीं। और नीतीश बाबू तो हमेशा एक्शन में रहते हैं। अब इससे लीडर अपोजिशन का स्तर पता चलता है, और जब सदन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से जनता की बात कहनी होती है, जनता की आवाज उठानी होती है, तो लंदन घूमने निकल जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव हार के बाद सीधे आप अब कहाँ कोई गायब हो जाएगा भाई? बिहार छोड़ देगा? घूमने फिरने लोग जाता है ना कि नहीं जाता है? अब तो घर के लोगों ने भी आपत्ति किया है कि किन किन लोगों के साथ घूम रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। काम कौन है अभी तो कोई विधानसभा भी नहीं चल रहा है। बिहार में कौन बिजनेस है? अभी कोई बिजनेस भी नहीं है। तेजस्वी के बचाव में उनके मामा साधु यादव सामने आ गए हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सत्ता पक्ष के नेता, तो उन्हें करारा जवाब दिया है साधु यादव ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं। तेजस्वी यादव चुनाव में जब हार हुई, करारी हार हुई, उसके बाद से जब सदन चल रहा था और इस दौरान तेजस्वी यादव बाहर चले गए थे, विदेश जाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव अब तक लौटे नहीं हैं। शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है बिहार की सियासत में। तेजस्वी के बिना सियासत अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, सदन में भी नहीं थे और उसके बाद भी गायब हो गए। तो ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जो हैं वीणा देवी, वो कह रही हैं कि वो तो चुनाव हारने के बाद से ही गायब हो गए। तो वीणा देवी क्या कह रही हैं, और साथ ही साथ जीवेश कुमार जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में है, तेजस्वी यादव बिहार से गायब है, क्या तेजस्वी जी तो चुनाव के बाद ही चले गए पिकनिक मनाने, यहाँ तो है नहीं। और नीतीश बाबू तो हमेशा एक्शन में रहते हैं। अभी नया साल आने वाला है, कल पुराना साल के आज विदाई है, इसके बाद आगे जो बात होगी सो होगी आप लोग से। अब इससे लीडर अपोजिशन का स्तर पता चलता है, और जब सदन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से जनता की बात कहनी होती है, जनता की आवाज उठानी होती है, तो लंदन घूमने निकल जाते हैं। अब तो घर के लोगों ने भी आपत्ति किया है कि किन किन लोगों के साथ घूम रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब स्वतः निकल करके आ रही है। इस समय लालू जी को अब राम राम करना चाहिए। अब राम ही उनके काम आने वाले हैं, राम ही उस परिवार को बचा कर रखेंगे। रामचरित्र मानस पढ़ना चाहिए लालू जी को। राम के चरित्र को अगर पढ़ेंगे और अपने परिवार के लोगों को रामचरित्र का शिक्षा देंगे, तो परिवार बिखरने से बच जाएगा। त्याग की भावना परिवार में आएगी और परिवार बिखरने से बच जाएगा। तो सुना आपने कि चाहे वीणा देवी हो चाहे जीवेश कुमार हो, बता रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो है हार के बाद से गायब हैं, लगातार गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, विदेश घूम रहे हैं। बिहार की जनता की चिंता उन्हें नहीं है, और लालू यादव को नसीहत दे रहे हैं कि परिवार में जिस तरह से फूट हो गई हार के बाद, तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए तो चरित्र बदलेगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जीवेश कुमार। तो सियासत तेज है तेजस्वी यादव को लेकर भी। हालांकि बंगले पर तो सियासत अलग छिड़ी हुई है, बंगले पर जंग चल रहा है, राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस जारी हो गया है, 10 सर्कुलर रोड जो आवास है, उसके बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है कि कई नए जो आवास सामने आ रहे हैं कि इसमें लालू यादव शिफ्ट हो सकते हैं, राबड़ी देवी जो है पूरे परिवार के साथ, लालू राबड़ी। तो ऐसे में चर्चा हो रही है, बंगले पर तो जंग छिड़ा ही हुआ है, इधर तेजस्वी का भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। तो तेजस्वी यादव के सवाल पर जब उनके मामा साधु यादव, जो परिवार से काफ़ी दूर हो चुके हैं, परिवार से उनकी काफ़ी दूरी हो चुकी है, और अगर यूँ कहा जाए कि लालू परिवार में उनकी नो एंट्री है, वो नहीं जाते हैं, और ऐसे में मतलब अगर यूँ कहा जाए जीजा लालू यादव और दीदी राबड़ी देवी से उनकी काफ़ी दूरी है, लेकिन वो अपने भगना का बचाव करते नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव का बचाव करते नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं साधु यादव, ये सुन लीजिए। नेता ने गंभीर सवाल उठा दिए, हिस्ट्री सेटर के साथ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं विदेश में। अब कहा ये सब बिना मतलब का आप देखने गए हैं या हम देखने गए हैं, ये कौन गया है नहीं गया है, कहा हुआ बात पर क्यों आप लोग जाते हैं? ये सब हल्का बात नहीं करना चाहिए। सदन चल रहा, आप लोग गंभीर बात करिए और गंभीर सवाल रखिए और गंभीर बात सुनिए। ये हल्का बात नहीं करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव हार के बाद सीधे आप कहाँ कोई गायब हो जाएगा भाई? बिहार छोड़ देगा? घूमने फिरने लोग जाता है ना
कि नहीं जाता है? काम कौन है अभी? अभी तो कोई विधानसभा भी नहीं चल रहा है। बिहार में कौन बिजनेस है अभी? कोई बिजनेस भी नहीं है। जब असेंबली चलता है तो बिजनेस होता है। ये कौन बड़ी बात है कि आप लोग हल्का हल्का बात आप लोग भी मत करिए, हमारा सुझाव है। गंभीर बात बोलिए, चूंकि राज्य के हित में बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, विकास पर बात करिए, काम की बात होनी चाहिए। साधु जी, एक सवाल है कि हार की स्वीकार अभी तक तेजस्वी यादव ने नहीं की, एक लंबे समय बीत गए। तो आप लोग जब लीडर अपोजिशन का चुनाव हो रहा था उस दिन तो सब आदमी आप लोग थे, तो पूछना ना चाहिए। अच्छा, देखिए कांग्रेस कह रही है कि 15 साल का जो शासन था, जो जंगल राज कहलाता था, उसका ठीकरा जो है हम लोगों पर भी फोड़ा जाता है। साथ में सुनिए, कांग्रेस के कारण ही आरजेडी का दुर्गति है, बस इतना समझ लीजिए। तो सुना आपने कि साधु यादव बता रहे हैं, साधु यादव कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा बिहार में कयामत होने जा रहा है, कौन सा अभी सत्र चल रहा है, या फिर कौन सा अभी काम ऐसा हो रहा है जहां तेजस्वी यादव नहीं है तो दिक्कत हो गया। तो तेजस्वी यादव पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं जो लोग कि तेजस्वी यादव क्यों गायब हैं, बिहार की जनता उन्हें खोज रही है और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव की खोज हो रही है लगातार, खास करके सत्ता पक्ष के ही लोग लगातार खोज रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि कोई भी अगर घूमने फिरने जाता है तो इसमें कौन सा बड़ा बवाल खड़ा करने की ज़रूरत है, कोई इतना बड़ा सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है। तो मामा साधु यादव पूरी तरह से अपने भांजे तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए हैं और सरकार के लोगों को, सत्ता पक्ष के नेताओं को करारा जवाब दे दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।